जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 17। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं जगत का माता पिता हूँ, क्योंकि मुझसे ही सारे संसार के चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं। फिर उत्पन्न होने वाला संसार जिसके आधार पर बना रहता है और बढ़ता है, वह आधार भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। यह प्रकृति पुरुष अथवा शिव शक्ति की जोड़ी जिसके सहज संकल्प से अस्तित्व में आई है, वह त्रिभुवन का पितामह भी मैं ही हूँ। मैं सबके प्रभु का प्रभु हूँ, यानी जगत का मूल कारण हूँ। और हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, समस्त भिन्न भिन्न ज्ञान मार्ग अंत में जिस एक केंद्र पर आकर मिलते हैं, जहाँ नाना मत एक मत हो जाते हैं, जहाँ भिन्न भिन्न शास्त्र एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जहाँ उनका भेदभाव नष्ट हो जाता है, जिसे वेद्य एवं पवित्र कहा जाता है, और आदि संकल्प रूपी ब्रह्म बीज से अंकुरित नाद स्वरूप ओंकार ध्वनि जिसे श्रुति कहा है, जिसे सुन सकते हैं पर कह नहीं सकते, वह भी मैं ही हूँ। उस ओंकार के पेट में रहने वाले जो अ, उ और म, ये तीनों अक्षर वेदों के साथ उत्पन्न हुए हैं, वे अक्षर भी मैं ही हूँ। ऋक्, यजुस् और साम, ये तीनों वेद भी मैं ही हूँ। आकाश, शब्द, प्रकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, विद्युत, वायु इत्यादि समस्त शक्तियां मेरे से ही उत्पन्न हुई जान। I am the father, mother, maintainer and grandfather of all this universe. I am what is to be known. I am purity and I am the syllable Om. I am the Rig, Sam and Yajus Vedas. In order to show that there is an immense flow of love that permeates the very essence of the self everywhere, the finite relationships of the world are brought in to indicate the center of infinite love, that the self is. I am the father, the mother, the sustainer, the grandsire, the purifier of the worlds. Lord declares, I am the one thing to be known. As this is the most repeated assertion in all scriptures. The self is that which, having known everything else, become known. To know the self is to rediscover the infinite beatitude, the real goal of life, where alone an awakened intellect can discover a heaven of peace and enduring existence in perfect tranquility. ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 9 श्लोक 17। हे अर्जुना, मी विश्वाचा जनक आहे, माता पिता आहे। कारण विश्वातील सर्व सजीव आणि निर्जीव वस्तूंची उत्पत्ती माझ्यापासूनच झालेली आहे। शिवाय ज्या पायावर हे उदयोन्मुख विश्व अस्तित्वात आहे आणि वाढत आहे, तो पाया मीच आहे। प्रकृती पुरुष किंवा शिवशक्ती यांची ही जोडी, ज्यांच्या साध्या इच्छेने अस्तित्व निर्माण झाले, ती तिन्ही विश्वांची आजोबाच म्हणू शकतो।
मीच सर्वांचा स्वामी आहे, म्हणजेच विश्वाचे मूळ, हेच त्याचे कारण आहे. आणि हे शूरवीरांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, ते केंद्र जिथे सर्व भिन्न मार्ग अंतिमता शेवटी एकत्र येतात, जिथे विविध विचार प्रणाली एकमताने वागतात, जिथे वेगवेगळे शास्त्र एकमेकांना मान्यता देतात आणि जिथे त्यांचे भेदही नष्ट होतात, त्याला वेद आणि पवित्र म्हटले जाते. आणि ओंकाराचा नाद, ओंकाराचे नादस्वरूप, जे ब्रह्माच्या बीजातून मूळ संकल्पाच्या रूपात अंकुरित झालेले आहे, त्याला श्रुती म्हणतात. जे ऐकता येते पण ज्याचा उच्चार करणं अशक्य आहे, तेही मीच आहे. अ, उ, म ही 3 अक्षरे आहेत. ती त्या ओंकाराच्या उदरात वास करतात आणि वेदासोबत जन्मली. तीही मीच आहे. मीच ते 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद आहेत, हे जाणून घे. मी आकाश, नाद, प्रकाश, अग्नी, पृथ्वी, जल, विद्युत, वायू इत्यादी सर्व शक्ती माझ्यापासूनच उत्पन्न झालेल्या आहेत. मी या संपूर्ण विश्वाचा पिता, माता, पालनकर्ता आणि आजोबा देखील आहे. जे काही जाणायचे आहे तो मीच आहे. मीच शुद्धता आहे आणि मी ओंकार हे अक्षर आहे. मी ऋत, साम आणि यजुष हे वेद आहेत. आत्म्याच्या मूळ तत्वात सर्वत्र भिनलेल्या प्रेमाचा एक अथांग प्रवाह आहे, हे दाखविण्यासाठी जगातील मर्यादित संबंधाचा संदर्भ घेतला जातो. यातूनच आत्मा म्हणजेच अनंत प्रेमाचे केंद्र सूचित होते. मी पिता, माता, पालनकर्ता, आजोबा या विश्वाचा पवित्र कर्ता आहे, भगवान घोषित करतात. मीच ती एक गोष्ट आहे जी जाणली पाहिजे, कारण सर्व धर्मग्रंथांमध्ये हे सर्वात जास्त वेळा केलेले प्रतिपादन आहे. आत्मा म्हणजे जे इतर सर्व काही जाणल्यानंतर ज्ञात होते. आत्म्याला जाणणे म्हणजे अनंत परमानंदाचा पुनर्शोध घेणे. हेच जीवनाचे खरे ध्येय आहे, जिथे केवळ एक जागृत बुद्धी परिपूर्ण शांततेची शांती आणि चिरस्थायी अस्तित्वाचे स्वर्ग शोधू शकते. जय गुरुदेव. पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेव च. हम जगत के माता पिता छी, कियाक तऽ हमरे सँ समस्त चराचर जीव के उत्पत्ति भेल अछि. आ उत्पन्न भऽ कऽ जे जगत जकर आधार पर टिकल रहैत अछि आ विकसित होइत अछि, ओ आधारो हमरा छोड़ि कऽ दोसर कियो नहि भऽ सकैत अछि. ई प्रकृति पुरुष वा शिव शक्ति केर जोड़ी, जकर सहज संकल्प सँ अस्तित्व में आयल अछि, ओहि त्रिभुवन के पितामह सेहो हम छी. हम सबहक प्रभु के प्रभु छी, माने संपूर्ण जगत के मूल कारण छी. हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, समस्त भिन्न भिन्न ज्ञान मार्ग अंततः जाय एक केंद्र पर आबि कऽ मिलैत अछि, जतऽ नाना मत एकमत भऽ जाइत अछि, जतऽ विभिन्न शास्त्र एक दोसर के चिन्ह लैत अछि आ भेदभाव समाप्त भऽ जाइत अछि, जकरा वेद्य आ पवित्र कहल जाइत अछि. आ आदि संकल्प रूपी ब्रह्म बिया सँ अंकुरित नाद स्वरूप ओंकार ध्वनि, जकरा श्रुति कहल गेल अछि, जकरा सुनल जा सकैत अछि मुदा कहल नहि जा सकैत अछि, ओहो हमही छी. ओहि ओंकार के पेट में रहऽ वाला अ, उ आ म, ई तीनू आखर जे वेद सब संगे उत्पन्न भेल अछि, ओ आखरो हमही छी. ऋक्, यजुस् आ साम, ई तीनों वेदो हमही छी. आकाश, शब्द, प्रकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, विद्युत, वायु आदि समस्त शक्ति हमरे से उत्पन्न भेल अछि. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పంసద్ మహాత్మా శ్రీ ఎస్బాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగృహ యోగము శ్లోకం 17. పితాహమస్య జగతో మాతా దాత పితాహమః వేద్యం పవిత్రం ఓంకార ఋక్సామ యజురేవచ. ఈ జగతికి తల్లిని తండ్రిని నేనే. ఎందుచేతంటే నా నుండే సమస్త ప్రపంచం యొక్క చరాచర జీవులు ఉత్పన్నమైనవి.
తిరిగి ఉత్పన్నమయ్యే ఈ ప్రపంచము ఎవరి ఆధారంతో తయారవుతూ ఉంటుందో, వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుందో ఆ ఆధారం కూడా నేను తప్ప మరేదీ కాదు. ఈ ప్రకృతి పురుషుడు లేదా శివుడు శక్తి వీటి ద్వంద్వము ఎవరి సహజ సంకల్పంతో అస్తిత్వాన్ని పొందినదో ఆ త్రిభువనముల పితామహుని కూడా నేనే. నేను ప్రభువులందరికీ ప్రభువును, అనగా జగత్తుకు మూల కారణం నేనే. మరియు వీరశ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జున, సమస్త భిన్న భిన్న జ్ఞానములు ఏ కేంద్రం వద్దకు వచ్చి కలుస్తాయో, ఎచ్చట నానా మతములు ఏకమవుతాయో, ఎచ్చట భిన్న భిన్న శాస్త్రములు ఒకదాన్నొకటి గుర్తిస్తాయో, ఎక్కడి వాటి భేదభావం నశిస్తుందో, ఏది తెలియతగినది మరియు పవిత్రమని చెప్పబడునో, మరియు ఆది సంకల్పమును బ్రహ్మబీజముతో అంకురితమైన నాదస్వరూప ఓంకార ధ్వనిని దేనిని శృతి అని అంటారో, దేనిని కేవలం వినగలమో కానీ చెప్పలేమో, అది కూడా నేనే అయి ఉన్నాను. ఆ ఓంకారం యొక్క ఉదరంలో ఉండు ఆ ఊ మా అను 3 అక్షరముల వేదములతో పాటు ఉత్పత్తి అయినవే. ఈ అక్షరములు కూడా నేనే. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అనే 3 వేదములు కూడా నేనే. ఆకాశము, శబ్దము, ప్రకాశము, అగ్ని, భూమి, జలము, విద్యుత్తు, వాయువు మొదలగు శక్తులన్నీ నా నుండే ఉత్పన్నమైనవని తెలుసుకో. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് ബസരണം. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 17. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാദാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോഹങ്കാർഷ സമ യജുരേവ ച. ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ്. കാരണം എന്നിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അചേതനരും ജനിച്ചത്. കൂടാതെ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നതും വളരുന്നതുമായ അടിത്തറ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. സ്വതസിദ്ധമായ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രകൃതി പുരുഷ അഥവാ ശിവശക്തി ജോഡി ഞാൻ 3 പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പിതാമഹനുമാണ്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കർത്താവ് ഞാനാണ്. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഞാനാണ്. ഹേ ധീരന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ അർജുന, എല്ലാ വ്യത്യസ്ത അറിവിന്റെ പാതകളും ഒടുവിൽ ഒത്തുചേരുന്ന, ചിന്താധാരകൾ യോജിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്ന, അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, വേദ്യവും പവിത്രവും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന, ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്നാൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദത്തിന്റെ ശബ്ദരൂപമായ ഓങ്കാരത്തിന്റെ ശബ്ദവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഓങ്കാരത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വസിക്കുന്നതും വേദങ്ങളോടൊപ്പം ജനിച്ചതുമായ ആ ഊ മ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഋഗ്, യജുസ്, സാമം എന്നീ 3 വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആകാശം, ശബ്ദം, വെളിച്ചം, അഗ്നി, ഭൂമി, ജലം, വൈദ്യുതി, വായു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ശക്തികളും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുക. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।